गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन राजस्थान स्टेट बोर्ड जो तुम्हारा पेपर होने वाला है उसमें इजी भाषा में एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इजी भाषा में वीडियो बनाने जा रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको एकदम इजी वे में समझाना है और समझने के साथ ही अपन को क्या है वहां जाके प्रैक्टिकल नॉलेज भी है वो भी देने वाला है अपन। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो गणित। गणित में तुम्हारे छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन को अच्छे से अपन इजी से इजी वे में अपन पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट टू जो तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। ज्यादा इतना है नहीं इसमें गणित में जो लोगों के अंदर फोबिया होता है, इतना इंपॉर्टेंट या फिर इतना हार्ड है नहीं। बिल्कुल सिंपल गणित है और सिंपल वे में तुम्हारे जो 80 नंबर का पेपर होगा उसको अपन 35 से 40 वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना संख्या पद्धति है। नंबर 1 जो है क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपन नाम से पता लग रहा है कि संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्या के जो संख्या पद्धति जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको अपन को क्लियर करते हुए जाना है। नंबर 1 इसका जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 1 जो प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो अपने पास 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या जिसको n से डिनोटेट करते हैं, n से अपन दर्शाते हैं, वो क्या होती है, वो 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां से, 1 से। 1 से लेके धनात्मक जो भी अपने पूर्णांक रहेंगे अनंत तक, 1 से लेके धनात्मक पूर्णांक जो भी रहेंगे अनंत तक वो अपने पास प्राकृत संख्या होगी। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, होल नंबर जो 0 से होती है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से होती है और पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या जो होती है वो कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 जो भी अपना पॉजिटिव धनात्मक जो अनंत तक होगा वो होगा क्या होगा, पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट जो होता है थर्ड होता है वो पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों संख्याएं आएगी। कौन सी, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक भी आएगी इसमें एंड धनात्मक भी आएगी इसमें। ऋणात्मक में जैसे माइनस इनफाइनाइट टू लेके माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, -2 -1 0 1 2 3 और अनंत तक। जो अपना धनात्मक का अनंत होगा वहां तक क्या होगी, ये पूरी की पूरी पूर्णांक होगी। नेक्स्ट जो फोर्थ पढ़ते हैं अपन वो होता है परिमेय संख्याएं। क्या होता है, परिमेय संख्याएं। ये जो तुम्हारे परिमेय संख्या है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं अपन, p/q की फॉर्म में। अपन एक भिन्न के रूप में लिखते हैं जो p/q की फॉर्म में रहती है। जो ये होता है वो q = 0 होता है। यहाँ पे q = 0 होगा, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। p/q की फॉर्म में जैसे 2/3 लिख सकते हैं अपन एग्जांपल के लिए, 4/5 लिख सकते हैं या फिर 9/8 लिख सकते हैं। जो भी है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जो है अपने पास पॉजिटिव में भी हो सकती है और ऋणात्मक में भी हो सकती है, धनात्मक में भी हो सकती है। जैसे -3/4 +2/5 ये सब है वो क्या है, ऋणात्मक में भी अपने पास परिमेय संख्या हो सकती है, धनात्मक में भी अपने पास परिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट अपने पास पढ़ते हैं इसको परिमेय संख्याओं का योगफल। यहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें से छोटा सा क्वेश्चन आता है परिमेय संख्याओं का योगफल। मैं जो भी इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं वो वीडियो अपना एक ऑफिशियल ऐप है कोचिंग का, उसके अंदर अपलोड हो जाएगा और ये वीडियो जो भी इसमें कंटेंट रहेगा उसका तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम इजी वे में नोट्स भी वहां ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो।
और लिखना प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स में लिखना जरूरी भी है, लेकिन पहले यहाँ पे वीडियो में जब तक पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो पीडीएफ में है वहां से तुम लोग एक एक करते पॉइंट को सॉल्व आउट करते जाना, और जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वहां पे यहाँ पे तो आप समझ लो, वहां पे आप बिना देखे आप खुद से करते रहना, ताकि क्या होगा यहाँ पे समझा हुआ होगा तो अपना एक एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा आपके। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले जो होता है परिमेय संख्याओं का योगफल 2/7 तथा 6/7। नॉर्मल कुछ नहीं है, जैसे अपन भिन्नों का योगफल करते हैं वैसे अपन को परिमेय संख्याओं का योगफल करना है। जैसे देखो 2/7 प्लस 6/7, इनका एलसीएम क्या होगा, लसब क्या होगा। लसब जो होती है वो इन दोनों का जो भी होता है लसब होता है, नीचे जो हर होता है उनका लसब होता है, ऊपर वाली संख्याओं को लसब के लिए इंक्लूडेड नहीं करना है। यहाँ पे देखो 7 और 7 दोनों के अंदर 7 है तो 7 क्या आ जाएगा, लसब आ जाएगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का गुणा करना है 2 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 से 7 का भाग देंगे 1 आएगा, फिर वापस क्या करना है अपन को, 1 को गुणा करना है 6 से, तो 2 प्लस 6/7 तो कितना आ जाएगा 8/7। ये तुम्हारे भिन्नों का आंसर आ गया। इस प्रकार अपन इसको चाहे माइनस में आ जाए, चाहे प्लस में आ जाए, चाहे किसी में भी आ जाए, अपन को भिन्नों का योगफल जो है लसब करके उसको साथ में करते जाना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है 4/17 तथा -3/17। ये तो जो मैं करवा रहा हूं इसमें क्या है, हर सेम है, कुछ ऐसे आएंगे वो हर सेम नहीं होंगे। यहाँ पे देखो हर 17 है, इसमें भी 17 है, सेम है, तो 4/17 -3/17, तो यहाँ पे क्या होगा, लसब आएगा वो 17 आएगा, 17 के अंदर 17 का भाग देंगे 1 आएगा, उस 1 को अपन को गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, अंश से, माइनस वापस 17 के अंदर 17 से भाग देंगे, 17 से 1 आएगा, और 1 को गुणा करना है वापस 3 से, तो 4 - 3/17 आंसर आ जाएगा 1/17। यहाँ पे अपने नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन 3/4 तथा 1/7। यहाँ पे दोनों के अंदर क्या है, हर अलग अलग है, हर दोनों अलग अलग है, यहाँ पे हर 4 है और यहाँ पे 7 है। नॉर्मल अपन जो भिन्नों का योगफल करते हैं वही यहाँ पे करना है, ज्यादा इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन क्या है यहाँ पे बेसिक से बेसिक जो चीज है वो अपन समझाते चलेंगे तो क्या होगा, जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे 3/4 प्लस 1/7, इन दोनों का लसब क्या होगा, लसब मतलब 4 तथा 7, इनमें से मैक्सिमम नंबर होता है वो लसब होता है, जैसे जिसमें 4 से भी भाग पूरा जाता है और 7 से भी भाग पूरा जाता है। जैसे 28 एक ऐसा नंबर है, 7 × 4 जब अपन करते हैं 28 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 का भी पूरा भाग जाएगा और 4 का भी पूरा भाग जाएगा, जो ही होता है मैक्सिमम नंबर, जिसका अपन क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, लसब बोलते हैं। 28 के अंदर जब मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 28 को अपन 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, उस 7 का इस अंश के साथ गुणा करना है, तो 3 × 7 प्लस जब 28 के अंदर अपन 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का जब अपन गुणा करेंगे 1 से तो 4 × 1, तो 7 × 21 प्लस 4 × 4 तो हो जाएगा 25/28। तो नॉर्मल जो अपन परिमेय संख्याओं का योगफल करते हैं वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव का भी समझा दिया, नेगेटिव भी समझा दिया, जो ऋणात्मक के आ जाए तो भी समझा दिया, और अलग अलग अपने पास हर हो तो भी समझा दिया। तो अपन को ज्यादा इतना इसमें कुछ आएगा नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए बेसिक चीजें भी अपन को क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग। यहाँ पे अपने योग पढ़ लिया, गुणा और भाग भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मल जोड़ बाकी सबको आती है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का
गुणा और भाग। परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए a अपॉन एक b एक परिमेय संख्या है, इनटू c अपॉन d एक दूसरी परिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? अंशों का गुणा करेंगे और हरों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे a c b d, अंशों के दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और हरों का दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। और जब भाग की बात आती है तो भाग में क्या होता है? जैसे a अपॉन b है, भाग c अपॉन d है। a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, भाग c अपॉन d एक परिमेय संख्या है। अब इसमें जो भाग करते हैं अपन, तो a अपॉन b जो होता है वो तो एज इट इज रहता है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। और जो c अपॉन d है वो क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, इनटू d अपॉन c। भाग के केस में अपन को जो सेकंड वाली परिमेय संख्या है उसको क्या कर देना है? उल्टा कर लेना है। जैसे यहाँ पे c अपॉन d है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? d अपॉन c हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे साइन भी चेंज होगा, जब भाग का साइन था वो यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा। वापिस अपन गुणा करते हैं इनको, भिन्न को जब यहाँ पे साइन है वो चेंज होगा। यहाँ पे जो भाग है वो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और गुणा होते ही क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो a इंटू डी ए डी और b इंटू सी बी सी। एग्जाम्पल के लिए देखता हूं मैं यहाँ पे कि 2/3 एक भिन्न है या फिर परिमेय संख्या है, उसका अपन गुणा करते हैं अपन 7/2 से। 2/3 एक भिन्न है जिसका अपन गुणा करेंगे 7/2 से। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 को लेके अपन यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, क्या होगा? 7 दूना 14, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। तो जब ये भी 2 से घट रहा है, ये भी 2 से घट रहा है, तो ये 2 से घटेगा 7 आएगा, ये 2 से घटेगा तो 6 आएगा। जितना हो सके अपन को भिन्न को साधारण फॉर्म में करने के लिए अपन को क्या करना है? इन दोनों को काटना है आपस में। क्या करना है? काटना है। जितना हो सके काटो इसको, और जितना हो सके इसका न्यूनतम भिन्न का जो है परिमेय संख्या का न्यून फॉर्म है वो अपन को लाना है। यहाँ पे अपन देखते हैं भाग के केस में, तो 2/3 भाग 4/7 है। 2/3 भाग 4/7 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 तो अपने आप एक जैसा रहेगा, 2/3 में कोई चेंजेस नहीं करना है। और भाग का जो साइन है वो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और इसका साथ ही इसके साथ ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा? 2/3 इंटू 7/4। इसको काटेंगे अपन, सीधा भी काट सकते हैं अपन कि 2 दूनी 4, तो 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो 7 का भाग इसका गुणा करेंगे 7 का 1 से, तो क्या आएगा? 7 आएगा। और जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये अपना जो है गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रथम इसमें होता क्या है एक्चुअली में? जो प्रथम परिमेय संख्या है वो तो एज इट इज रहती है, प्रथम परिमेय संख्या तो जैसी है वैसी रहेगी। दूसरी जो परिमेय संख्या होती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा हो जाता है। दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम। नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं 1-2 जो तुम्हें अपने खुद से करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/7 इंटू 2/9, ये खुद से प्रैक्टिस करना है। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है 3/7 भाग 7/12। ये दोनों एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना है, और जितना हो सके मैथमेटिक्स एक ही चीज मानती है। गणित को आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना भी करेंगे अपन, हाथ चलाएंगे ना जितना, अपना माइंड का जितना भी है सारे वो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना ओपन होते रहेंगे।
कुछ अपन उदाहरण पढ़ते हैं। जो अपने पढ़ा है परिमेय संख्याओं का योगफल, घटाना, गुणा और भाग, जो चारों चीजें पढ़ी है उसके अपन कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 3/2 प्लस 5/3। 3/2 प्लस 5/3। सबसे पहले अपन को ये दो हर है, इन दोनों का लसागु निकालना है। हर क्या होगा 2 और 3 है, इन दोनों का लसागु क्या होगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे लसागु आ जाएगा अपने पास 6। तो जब 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 में 2 से भाग करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 कट के पीछे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। उस 3 का गुणा करना है अपन को ऊपर वाले अंश से। 3 का गुणा करूंगा मैं 3 से तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस वापिस इन 2 इंटू 3 में जब 3 से अपन भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, बचा 2। 2 का गुणा करना है 5 से, तो 5 इंटू 2। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 10। तो क्या आ जाएगा 19/6। आंसर क्या आ जाएगा 19/6। इसमें ज्यादा सोचना है नहीं, अपन को एक ही चीज करनी है, लसागु निकालना है, गुणा भाग करना है, जोड़ के आंसर निकालना है। नेक्स्ट जो है अपने पास -7/8 प्लस -5/12, इन दोनों को करना है एक बार। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 12 है। एक लसागु निकालने की अपन को जो सिंपल विधि होती है वो होती है 8 को लिख दो इधर, 12 को लिख दो इधर। इन दोनों का लसागु क्या होगा, इन दोनों का लसागु जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के अंदर संख्या सीधी सी बात है, जो अभाज्य संख्या आएगी वही अभाज्य गुणनखंड होगी। तो सबसे पहले में अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या अपने पास जो होती है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे वैसे वापिस। अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2 3 5 7 11 13, जो भी जिस संख्या में खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 के अंदर सिर्फ खुद की संख्या का भाग जाता है, 3 के अंदर सिर्फ खुद का भाग जाता है, 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 के अंदर सिर्फ 5 का जाता है, 6 के अंदर 2 और 3 दोनों का जाता है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 2 से जब अपन करते हैं, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 6 आएगा। वापस 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 3 आएगा। वापस अपन 2 से भाग देंगे तो 2 का तो 1 हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। वापस अपन को 3 से भाग देना है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। कैसे देखो 2 का जब 8 के अंदर भाग देंगे तो 4 आएगा, 2 का अपन 12 के अंदर भाग देंगे तो 6 आएगा। वापस 2 का अपन 4 के अंदर भाग देंगे 2 आएगा, 2 का भाग जब 6 के अंदर देंगे 3 आएगा, 2 का भाग जब 2 के अंदर देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग 3 के अंदर नहीं जाता है तो सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे। और 3 के अंदर जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये इन सब का गुणा करके अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से लसागु। इन सब का जो आपस में गुणा करेंगे इससे क्या होगा लसागु होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का गुणा 2 से करो, वापिस इससे करो, वापिस इससे करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24। लसागु क्या आ जाएगा अपने पास, जो लसागु आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का संख्याओं का लसागु होगा वो क्या होगा 24 आएगा। 24 के अंदर मैं 8 से भाग दूंगा, 24 के अंदर किससे भाग देना है अपन को, 24 के अंदर 8 से भाग देना है। 24 के अंदर 8 से भाग दिया मैंने तो कितना आया 3 आया। उस 3 का गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, -7 इंटू 3। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस दोनों आपस में जब गुणा होते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। 12 का भाग जब मैं 24 में दूंगा, 12 का भाग अपन 24 में देते हैं तो क्या आता है 2 आता है। 2 का गुणा करना है अपन को 5 से, 5 इंटू 2। -7 इंटू 3 कितना होता है -21,
5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो क्या हो जाएगा 24, अपने आप नीचे लिखना है, तो माइनस 31 बटा 24, माइनस 31 बटा 24। यहाँ पे एक सिंपल सा जो आगे एग्जांपल है, एक उदाहरण है और लेते हैं, जिसको अपन सरल भाषा में, दिखने में तो बहुत हार्ड दिखता है, बहुत कठिन दिखता है, लेकिन उसको अपन सरल भाषा में करने की कोशिश करते हैं। देखो माइनस 7 बटा 8 प्लस यहाँ पे माइनस 5 बटा 12, यहाँ पे प्लस करना अपन को 3 बटा 16 से। कुछ चीजें हैं देखो, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे इन सबको छोटे छोटे चीजों को अपन को करते हुए जाना है। क्यों? गणित के अंदर सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो प्लस और माइनस की होती है। किसकी होती है? प्लस और माइनस की होती है। अगर हमने प्लस की जगह माइनस ले लिया, माइनस की जगह प्लस ले लिया, तो अपना पूरा का जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा पीछे, वो पूरा का पूरा गलत आएगा। तो प्लस और माइनस की सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैं देखता हूँ, तो बच्चे जो करते हैं वो करते हैं प्लस और माइनस की मिस्टेक्स करते हैं। तो अपन को इन चीजों को, अपन को प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे देखो इन दोनों को अपन ने सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 24 माइनस 31, ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया था अपन ने, तो माइनस 31 बटा 24 प्लस यहाँ पे 3 बटा 16 करना है। अब यहाँ पे वापस इन दोनों का लसागु करना है। जैसे अपन ने 8 और 12 का किया था, अब यहाँ पे करना है 16 और 24 का करना है। 8 और 12 का कितना आया था लसागु? 24 आया था। तो सिंपल यहाँ पे इन दोनों का लसागु भी करना है अपन को। एक लसागु की विधि और हो जाएगी अपने पास। एक विधि तो ये है, दूसरी विधि अपन लसागु की जब करते हैं तो क्या होता है, माइनस 31 बटा 24 और 3 बटा 16 है, तो इन दोनों का 16 और जो इनका लसागु करेंगे अपन, तो क्या होगा 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 24। 24 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और लसागु में मैंने आपको क्या बोला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेना है, कि जैसे इन दोनों में 2 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहा है, टोटल 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 बार 2 ले लिया, और एक 3 आ रहा है, उसको भी यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। तो लसागु कितना आ जाएगा अपने पास, 24 और 16 का 48 लसागु आ जाएगा। 48 के अंदर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना आना है अपने पास, 2 आना है। 48 के अंदर जब 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 का गुणा करो इससे, माइनस 31 इंटू 2 प्लस 16 का जब मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 का गुणा करो इस 3 से, 3 इंटू 3, तो क्या आएगा माइनस 31 इंटू 2 कितना होता है, माइनस का 62, माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62 प्लस 9 अपॉन 48। तो माइनस 62 में से प्लस 9 जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक और होती है कि माइनस का 62 है, प्लस का 9 है। माइनस के 62 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे, पहले क्या करना है, अपन को 62 में से 9 को घटाना है। क्यों? क्योंकि 62 माइनस का है तो ज्यादा है और प्लस का 9 कम है। तो 62 में से 9 घटाएंगे, अपने पास कितना आएगा, 53 आएगा। कितना आएगा, 53 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अपन कि जो माइनस का नंबर है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो साइन लेंगे वो किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। यहाँ पे 48 नीचे आंसर आ जाएगा, क्या आएगा माइनस 53 अपॉन 48 48, ये आएगा अपने पास इसका आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया जोड़ और परिमेय संख्याओं का जोड़, और बाकी समझ लिया अपन ने फिर से एक बार। नेक्स्ट अपन गुणा और भाग का एक एक एग्जांपल, एक एक उदाहरण और कर लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है यहीं पे क्लियर करना है। इसके बाद जो भी तुम्हारे उदाहरण कितने भी सामने आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, परिमेय संख्याओं का जो गुणा है और भाग है वो अपन को गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग, जैसे 4/7 इंटू 9/8, 4/7 और 9/8 है, इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, क्या आएगा, इसको इससे काट दो 2 आएगा, 9 को इससे गुणा करेंगे तो
1 है यहाँ पे, 9 इंटू 1, और ये 7 दूने 14, 7 इंटू 2, तो 9/14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक उदाहरण और कर लेते हैं, इसका भाग का भी एक उदाहरण और समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे 4/5 है, भाग 2/3 है। तो भाग के केस में मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि जब भाग होता है तो दूसरी वाली संख्या के क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, और साइन जो होता है यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो साइन भाग का है वो क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, और जो दूसरी वाली संख्या है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 2 आएगा। जब 2 को 4 से अपन 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 इंटू 1 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी गुणा और भाग था। एक संख्या है तुम्हारे पास, अपन जो शायद भिन्न हो, जो गणितीय संख्याएं होती है उनको जोड़ बाकी गुणा भाग में अपने सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसको हल करना है अपन को, ये होता है वी बोर्डमास रूल। वी बोर्डमास रूल, वी बोर्डमास रूल, ये अपन को अभी काम में नहीं आता, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये इसका जरूरी है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में वी बोर्डमास रूल के ऊपर आता है। कैसे, वी बोर्डमास रूल में सबसे पहले जो अपन सॉल्व करते हैं विनकुलम बार, विनकुलम बार, जो यहाँ पे अपने पास किसी संख्या के ऊपर बार दिया होता है वो होता है बी फॉर ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक में सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर इस छोटा वाला कोष्टक। सबसे पहले अपन को ये दिए होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर मंझला कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे। ये हो गया ब्रैकेट हो गया, फिर देते हैं ऑप, ओ मतलब ऑप, ये हो गया तुम्हारे वी, ये हो गया बी, ये हो गया ऑप। ऑप मतलब क्या होता है, एक सिंपली देखते हैं कि 4 का 10% या 40 का 10% करते हैं, 40 का 10%, तो ये जो का आता है ये होता है ऑप। 40 का मतलब 40 का 10%, 10% ऑफ 40, तो ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। तो 40 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आंसर कितना आएगा 4। यहाँ पे ये जो 4 है अपने पढ़ रखे हैं, कौन से, ये जो 4, डी मतलब भाग, एम मतलब गुणा, ए मतलब जोड़, और एस मतलब कैसे, वी बोर्डमास रूल, वी बोर्डमास रूल क्या कहते हैं कि जो कोई भी गणितीय संख्या से कितनी भी लंबी दे दे अपन को, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे, उस लंबे क्वेश्चन में सबसे पहले जो सॉल्व करता है अपन बार को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं, बार को। उसके बाद अपन जो इसको सॉल्व करेंगे वो कोष्टक होंगे, कोष्टक में सबसे पहले जो करते हैं अपन छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद अपन को करना है मंझले कोष्टक को सॉल्व, और उसके बाद अपन को करना है बड़े वाले कोष्टक को। यहाँ पे ओ फॉर ऑफ मतलब 40 का 10%, ये जो का होता है वही क्या होता है, ओ होता है, ओ मतलब ऑफ होता है। यहाँ पे जो डी एम और ए एस है, डी मतलब बार, एम मतलब गुणा, और ए मतलब जोड़, और एस मतलब बाकी, ये जो 4 चीजें होती है वो सबसे लास्ट में अपन को सॉल्व करनी है। सबसे पहले ये समझ लेना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन इसका भी गणितीय संक्रिया का आ सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उनको दशमलव फॉर्म में करना। दशमलव रूप कैसे होता है उसका, जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव रूप कैसे निकालते हैं, इसका भी एक छोटा क्वेश्चन लास्ट ईयर तुम्हारे एग्जाम में आया था। जो लास्ट ईयर तुम्हारा एग्जाम था उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ एप्लीकेशन दे रखी थी। जैसे यहाँ पे देखो 2/5, 2/5, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। इसका अपन को पी बाई क्यू के रूप को दशमलव रूप में बदलना है। किसमें,
दशमलव रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे इसको? जो p बाई क्यू फॉर्म है उसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे? p बाई क्यू के रूप में जो दशमलव रूप में अपन को बदलना है, कैसे बदलेंगे? कि जो 2/10 है, 2/5 है, सॉरी 2/5 में अपन को क्या करना है? जो नीचे वाला जो हर है ना, उसको 10 में बदल दो, 100 में बदल दो, 1000 में बदल दो, या फिर 10,000 में बदल दो। ये जो नीचे वाला 100 होता है ना, उसको हमेशा इस रूप में बदलने की कोशिश करो। जैसे 10 में बदलेंगे, 100 में बदलेंगे, 1000 में बदलेंगे, 10,000 में बदलेंगे। कैसे बदल सकते हैं उसको? 2/5 है, क्या करेंगे अपन? 5 को जब 2 से गुणा कर देते हैं अपन, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 5 को अगर नीचे 2 से गुणा करें तो ऊपर से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे, जो नीचे अपन जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी अपन को गुणा करना है। 5 को 2 से गुणा किया नीचे, तो 5 को 2 से ऊपर भी गुणा करना है। तो 5 दूना 10, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ पे 4/10 है तो क्या आएगा? 0.4। कैसे? कि अगर नीचे एक संख्या एक जीरो है तो ऊपर क्या होगा? एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने पास देखते हैं अपन 17/100 होता है, 17/100 में नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी क्या होगा? 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 4/100 होता, 4/100 होता, तो नीचे कितनी है? 2 जीरो है, ऊपर एक संख्या है, तो क्या होगा? 0.04। मतलब अपन को पॉइंट के पहले जो बाद में 2 संख्या लेनी है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है? 2 संख्या लेनी है, क्योंकि जीरो कितने हैं? 2 जीरो है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, एक तो अपन को पता है कि 4 है, दूसरी संख्या वो क्या होगी? 0 और 4 होगी, तो 0.4 होगा। अब एक तो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में दशमलव को बदलना, एक होता है दशमलव रूप जो होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने पास क्या है? दशमलव रूप को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में बदलना। दशमलव संख्याओं को क्या करना है? परिमेय संख्याओं के अंदर बदलना है अपन को। दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के अंदर बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे दे दिया अपन को x = 0.48, एक संख्या है x = 0.48, ये दशमलव फॉर्म में। दशमलव फॉर्म को अपन को परिमेय संख्या के बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट को हटाओ। जितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, एक और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे क्या करना है? 2 जीरो लगा देना है। 2 जीरो लगाएंगे तो क्या होगा? 48/100। अब इसको जितना इसको काट सकते हैं अपन, जितना इसको छोटे से छोटे फॉर्म में कर सकते हैं, वो अपन छोटे से छोटे रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। वापिस 2 से काटे, इसको 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ये जो होगा इस परिमेय संख्या जो दशमलव संख्या अपने पास 0.48 है, इसका जो परिमेय संख्या के अंदर रूप होगा वो क्या होगा? 12/25 होगा। ये अपने पास आंसर आएगा। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तुम्हारे x = 0.48 जो होता है, 4/8 होता है, उसको अपन को p/q के फॉर्म में बदलना होता। तो ये क्या था? सिंपल सा अपन को पॉइंट हटा के 100 करना था, फिर काट पीट के इसको छोटे से छोटे फॉर्म में अपने कर लिया, 12/25 आया था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तुम्हारे एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो p/q की फॉर्म में दशमलव को बदलो, या फिर दशमलव रूप को परिमेय संख्या के रूप में बदलो। अपन ये हो गया पूरा परिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद एक अपरिमेय संख्या रहती है, उसके बाद तुम्हारा जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो x = 0.666666। ये जो क्या होता है?
बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बार बार 6 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार एक ही जो नंबर है वो बार बार आ रहा है। ये किसको बोलते हैं, अशांत, अशांत और आवर्ती दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती मतलब, अशांत का मतलब क्या होगा, कभी शांत नहीं होने वाला दशमलव, और आवर्ती का मतलब क्या होगा कि बार बार एक ही चीज आना, बार बार एक ही चीज आना, वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या है, 0.6 बार। इसको जहां पे ये बार लिखा हुआ आता है, जहां पे देखो ये बार लिखा हुआ आता है 0.6 का बार, बार का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर आता है वो बार बार संख्या एक ही आएगी, 0.66666। ये जो अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे बिल्कुलम बार, यही बार होता है, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या होगा, x इजिकल टू 0.6666। तो यहाँ पे इस संख्या में कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है ना, यहाँ पे देखो 6 6 एक ही संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो एक संख्या के रिपीट होने का मतलब है अपन को 10 से क्या करना है, गुणा करना है। पूरे समीकरण को अपन को किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। जब मैं 10 को इस साइड गुणा करूंगा तो 10 इंटू एक्स आएगा, 10 को अपन को इस साइड गुणा करेंगे अपन तो 10 इंटू एक्स बराबर 10 को जब इस साइड गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट जो है एक संख्या आगे खिसक जाएगा, जैसे यहाँ पे 6.6 हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट था पहले यहाँ पे था, जब अपन ने 10 से गुणा किया तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो 6.6 आ गया। तो यहाँ पे अपने पास इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो, जो दूसरा वाला समीकरण है उसको पहले समीकरण में क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो। यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड देखना है, इस साइड अलग माइनस करना है, उस साइड अलग घटाना है। जब मैं इस साइड से घटाऊंगा 10x माइनस x होगा, तो 10x माइनस x होगा। जब मैं दूसरी वाली साइड घटाता हूं 6.666, ये क्या है, 6.666, उसमें से अपन को जो पहली वाले इक्वेशन का है उसको घटाना है, माइनस 0.6666, इसको घटाया अपन ने। ये जो चीजें जितने भी तुम्हारे एग्जांपल ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं, जितना भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा तुम्हें, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अपन देखते हैं 6.666, जो 0 पॉइंट के बाद है, जो पॉइंट के बाद अपने पास सेम आ रहा है, देखो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे 10 में से 9, 10x में से 9 एक x जाएगा, कितना x बचेगा, 9x बचेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है कि 10x में से x जाएगा, सर 9x कैसे बचेंगे, 10x में से x तो घटा ही नहीं सकते अपन। तो तुम्हारे पास 10 केले हैं, एक केला कोई खा गया तो कितने केले बचेंगे, 9 ही तो बचेंगे। यहाँ पे गुणा के अंदर भी करते हैं, गुणा के अंदर 10x इंटू x करते हैं, तो कुछ इनको समझ में नहीं आता कि इनको गुणा करना कैसे होता है। तो ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, जो अपना जो बहुपद है तीसरा चैप्टर है उसमें अपन यही चीजें पढ़ने वाला है। तीसरे चैप्टर के अंदर जो होगा ये पूरा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो 10x माइनस x 9x हो जाएगा, और पॉइंट के बाद अगर सेम है तो पॉइंट के बाद जितना भी है कट जाएगा, बच्चा कितना अपने पास 6 बचेगा। ये जो पूरा का पूरा है इस पूरे के पूरे में घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 6, घटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। तो 9x इजिकल टू 6, x ये यहाँ पे गुणा के अंदर है, 9 यहाँ पे क्या है, x के गुणा के अंदर है। जब इसको अपन बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किसके अंदर आ जाएगा, भाग के अंदर आ जाएगा। 9 यहाँ पे गुणा के अंदर है, बराबर के उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, भाग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को काटो आपस में, इसका छोटा से छोटा रूप करने की कोशिश करते हैं अपन। तो 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो x इजिकल टू 2/3, ये तुम्हारा जो होता है क्या होता है, आंसर होता है। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि जो x इजिकल टू 0.6 है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में होते हैं देखो 4/5,
6/10, 2/3 और डी आता है 6/9 या फिर 5/9। ये चार ऑप्शन आ गए और ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, दशमलव जो रूप है उसको परिमेय रूप में अपन को बदलना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सी। एक नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इस चैप्टर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का पक्का करने का सीधा सा सिंपल है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उनको पूरे करते जाओ। अब एक क्वेश्चन आता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आना। कितनी आ सकती है, अनगिनत। कितनी आ सकते हैं, अनंत। ये भी तुम्हारे क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये वाला क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, अनंत। कितनी भी आ सकती है, कोई गिनती नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन कि 1/2 तथा 3/4 के बीच में अपन को तीन परिमेय संख्या लानी है। तीन परिमेय संख्या लानी है। कैसे लाएंगे, परिमेय संख्या लाने के लिए, परिमेय संख्याओं को गिनती करने के लिए अपन को इनके हर सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 और 4 है ना, तो इन दोनों के हर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक ही हर होगा तभी अपन परिमेय संख्या ला सकते हैं। तो अपन को सीधा साधा एक ही चीज करना है, इन दोनों के हर सेम कर दो। इसको जब मैं 2 से गुणा करता हूं या फिर इसको 4 से गुणा कर देते हैं अपन, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 4 से ऊपर गुणा करना है, 4 से भी नीचे गुणा करना है। तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 है, इसको क्या करेंगे, 2/2 से गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6। यहाँ पे 3 नहीं करनी है अपन को, एक पहले 1 करते हैं अपन, एक संख्या करना है फिर 3 भी कर लेंगे। अगर मैं एक संख्या लानी है इन दोनों के बीच में, तो देखो 4/8 और 6/8 है, इन दोनों के बीच क्या आएगा, 5/8। जैसे देखो 4/8 हो गया और 6/8 हो गया, इन दोनों के बीच 5/8 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या मतलब p/q। अब अपन को क्या करना है, इसी के बीच में 3 लानी है। 1/2 तथा 3/4 के बीच में 3 लाओ। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या लानी है, 3 लानी है। तो क्या करना है अपन को, 1/2 को 8 से गुणा कर देना, 1/16 आ जाएगा। और वापिस 3/4 को क्या करना है, इसको भी 16 करो। अगर इसका अपन हर है तो 16 ला रहे हैं, इसका भी 16 लाएंगे। तो 4/4 से गुणा कर देंगे। इन दोनों को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। जो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे 1/8, 1/2 और 1/8 करेंगे। यहाँ पे सॉरी, अपन को ऊपर और नीचे जो है, अगर नीचे 8 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे 8 से गुणा किया तो 16 आया, ऊपर 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, तो 8 आएगा। यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या लानी है अपन को, 3 लानी है। तो 8/12 और 12/16, 8/16 और 12/16, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या लानी है, 3। जो अपना 1/2 था और 3/4 था, अब क्या बन गया है, 8/16 और 12/16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/16, 10/16 और 11/16। इन दोनों के बीच जो है अपने पास 3 परिमेय संख्या आ गई। इस प्रकार अपन किससे भी गुणा कर सकते हैं, कितनी भी संख्या लानी है अपन को, कितनी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे 1/2 और 3/4 को मैंने 8 से गुणा किया या 4 से गुणा किया तो एक परिमेय संख्या आई। 8 से गुणा किया तो 2 आई, 16 से करेंगे और आगे आएगी, 32 से करेंगे, 10 से करेंगे, जितने से भी कर सकते हैं अपन। कितने भी अपन अनगिनत अनंत
परिमेय संख्या एक दूसरी संख्याओं के बीच में ला सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के जो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने पढ़ लिए। जो अपरिमेय संख्या है, नेक्स्ट क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सबसे पहले तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं अपन, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन। p बाई क्यू की फॉर्म में जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन में आ जाए अपरिमेय संख्या है जहां पे ये p बाई क्यू फॉर्म दिख जाए, जैसे 2/3 दिख जाए, वो अपने पास अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय की संख्या का मतलब होता है शांत जिसका दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रचार जो होता है वो ना तो शांत होता है ना ही शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। कैसे? शांत का मतलब क्या होगा? जैसे यहां पे मेरे पास इस प्रकार चलता जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? 2.3 4 5 7 6 5 4 आगे चलता जा रहा है, तो ये शांत नहीं है, अपने आप में क्या है? शांत नहीं है। और आवर्ती मतलब ना ही आवर्ती हो रही है, इसके मतलब रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी। जैसे रिपीट एक फिक्स फॉर्म में रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या होता है? कि ये होता है रिपीट होने का मतलब कि 2.3 4 ये रिपीट हो रहा है, आवर्ती हो रही है, बार बार 3 4 की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के केस में क्या होगा? एक अंक की आपस में आवर्ती नहीं होगी, सीधा से सीधा अलग अलग होगा। जो भी होगा अलग अलग फॉर्मेट में बनता जाएगा, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। जहां पे ये दिख जाए कि 2 पॉइंट और रुकने वाला नहीं है, जहां पे दशमलव अपने पास रुक ही नहीं रहा है, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या का प्रचार होगा। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल है जो सीधे आते हैं एग्जाम के अंदर कि √2 है, √3 है, √5 है, 2 पॉइंट कुछ भी आ गया, 9 पॉइंट कुछ भी आ गया, जो जिनका दशमलव पर प्रचार रुक ही नहीं रहा है। मान लो 2.4 5 9 7 6 4 ये रुकने वाला नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 9 पॉइंट कुछ भी आ गया, वो रुक नहीं रहा है, जिसका दशमलव प्रचार है वो क्या है? रुक नहीं रहा है, बार बार चलता ही जा रहा है, वो भी क्या होगा? दशमलव प्रचार जिसका होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती? जिसके अंदर वास्तविक संख्या है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित रहती है इसके अंदर। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। कहने का मतलब है कि जितने भी जैसी भी चाहे कैसी भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या तो होगी होगी, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे पाई हो, कुछ भी हो। √2 हो गया, √3 हो गया, 2/3 हो गया, -2/3 हो गया, 4/6 हो गया, या कुछ भी होगा, सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्याएं होगी। सारी संख्याएं क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होगी। बस इसका इतना सही था हमको ध्यान रखने के लिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। नेक्स्ट अपने पास पढ़ते हैं परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप। एक क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप तो समझा दिया था पहले ही मैंने कि न्यूनतम रूप क्या होता है कि इसको काट के छोटा करना। इसके अंदर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -3 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, -3/7। ये इस परिमेय संख्या का क्या होगा? न्यूनतम रूप होगा। क्या आंसर रूप होगा? न्यूनतम रूप। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसको हटा के दूसरा करते हैं अपन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है x = 0 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा लो। 3 पॉइंट बार, इस बार का मतलब क्या रहेगा
कि जो 4 है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अनगिनत बार 4 जो होगा वो क्या होगा, अनगिनत बार, अनंत बार उसका 4 का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू, ये आ गया इक्वेशन 1। कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक ही संख्या रिपीट हो रही है 4, तो 10 से गुणा करेंगे 10x, तो जो होगा एक संख्या इधर खिसक जाएगी, पॉइंट जो होगा एक संख्या इधर खिसक जाएगा, मतलब 4 जो पहले पॉइंट के पहले बाद में था वो पहले आ जाएगा, इस प्रकार वापस चलता जाएगा। दूसरा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, 10x माइनस x, और 34 में से 3 जाएगा, माइनस 0, 3.444444 चलता जाएगा। तो 34 है, उसके बाद सेम है, 3 है यहाँ पे, उसके बाद क्या है, सेम संख्या है, तो 34 में से 3 जाएगा, 34.44 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 31। सिंपल से अपने पास देखते हैं, 34 में से 3 घटाना है, बाकी वाली पॉइंट के बाद जो है दशमलव के बाद जो है उसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, 10 में से 1 x जाएगा, 9x बचेंगे, x इज इक्वल टू 31/9, ये आ गया इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो सिंपल से अपन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में तुम्हारे आ रहे थे वो सीधे से समझा रहता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन जो तुम्हारे पुराने पेपर में आए हैं उनको अपन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, √3 तथा 3 के बीच अपरिमेय संख्या है, √3 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, कैसे, √3 को अपन √3 लिखेंगे, और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √9, 3 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 3 ही तो होगा, जब अपन √9 को करते हैं तो 3 आते हैं, तो 3 को अपन √9 लिख सकते हैं। इसके बीच में अभाज्य संख्या होगा, जो भी रूट होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या 3 और 9 के बीच में कौन कौन सी है, एक तो 5 है और एक √7 है, ये दो संख्याएं जो होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो √3 है और जो √3 है, इन दोनों के बीच अपन को अपरिमेय संख्या देखनी थी। ये क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट कई न कई एग्जामों में आया हुआ है, वहां से उठाया मैंने। तो √3 और 3 के बीच जो अपरिमेय संख्या है वो कैसे आएंगे, अपन दो अपरिमेय संख्या, √3 इसको √9 कर दो, और जो ये 5 है ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने का कारण क्या होगा, ये √5 और √7 दोनों अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बीच 3 अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे रूट जो पांचवा क्वेश्चन है, √3 तथा 2 के बीच अपरिमेय संख्या। क्या होगा, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है। इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो। इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, √3 + 2 कर दो, और नीचे क्या करना है, अपन 2 से भाग दे देंगे। अब जब 2 का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3/2 प्लस जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो √3/2 प्लस 1। अब 2023 में ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे, देखो परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रचार। मतलब क्या है, परिमेय संख्या क्या है, 13/125 का
10.4। तो यहाँ पे मैंने 10.4 के लिए क्या करना था अपन को, जो नीचे था, नीचे वाला जो हर है उस हर को किसमें बदलना है अपन को, 0 में बदलना है। 0 में बदलना मतलब 100 में 10 में बदल दो, 100 में बदल दो, 1000 में बदल दो, जितनी संख्या है उसको जितने में बदल सकते हो बदलो। जैसे 125 को मैं किसमें बदलना है अपन को, 1000 में बदलना है। 1000 में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे अपन, 125 को 8 से गुणा करेंगे। 125 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 1000। अगर मैं नीचे 8 से गुणा कर रहा हूं तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। जब अपन 125 को 8 से गुणा करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 104। तो तीन संख्याओं 1 2 3 0 है, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो। 3 0, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट, मतलब 1 2 3, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगाया अपन ने तो 0.104, मतलब 0.104 जो है वो इसका क्या होगा, दशमलव रूप होगा। कौन सा रूप होगा, दशमलव रूप होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, देखो अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है, क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे अपन। 2-3 क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं अभी। देखो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था तुम्हारे 2022 पेपर में। ये कौन से पेपर में आया है, 2022 में। निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है, अपन को एक अपरिमेय संख्या का पता करना था। क्या करना था, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को ऑप्शन के अंदर पता करना था। ऑप्शन में ए ऑप्शन में था 2, जो बी ऑप्शन था तुम्हारे पास वो था 2.23 के ऊपर बार, जो सी ऑप्शन था वो क्या था 2.234 या फिर 2425, आगे के चलता जा रहा था। और डी ऑप्शन जो था वो था 2.23। यहाँ पे देखो एक एक ऑप्शन का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ना ही शांत और ना ही आवर्ती। जो शांत भी नहीं होगा और बार बार आवर्ती भी उसकी नहीं आएगी। तो शांत नहीं मतलब ये तो शांत, ये तो क्या है, शांत है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पे 2 के बार बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 2.232323। ये शांत अशांत तो है, शांत तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, आवर्ती बार बार आ रही है। जो 2 और 3 का जो बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। एक ही नंबर का बार बार आवर्ती होना, एक ही जैसे नंबर का बार बार आवर्ती होना, मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पे देखो, इससे पहले इसको देख लो, ये तो क्या है, शांत है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है 2.232425, ये क्या है, शांत नहीं है, अशांत है। और आवर्ती भी क्या है, नहीं हो रही है। 23 आ रहा है, वापस 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, आवर्ती सेम नहीं हो रही है। इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन जो होगा अपने पास अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा होगा, ये ऑप्शन अपने पास अपरिमेय संख्या होगा। ये तुम्हारे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है। लगभग अपना ये फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आने लायक थे सब अपन ने करवा दिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो तुम्हारे प्रैक्टिकल है 20 नंबर का, वो तो तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। उसका भी अपन यहाँ पे एक अलग से 2-3 वीडियो डाल देंगे, उसमें भी तुम्हारे कैसे नंबर जाएंगे, कितने जाएंगे, सब कुछ उसका भी समझा दूंगा मैं तुम्हें। और जो 80 नंबर का पेपर होगा वो मेरे पे छोड़ दो आप, उसको इजी से इजी तरीके से अपन समझ लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।